अमेरिका के तमाम बड़े बड़े शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। सिर्फ समंदर के किनारे वाले शहर नहीं बल्कि वो शहर भी जो मेन लैंड के अंदर है। एक नई रिसर्च ने साबित किया है कि यूएस के 28 शहर जो सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर माने जाते हैं, जो किसी न किसी हद तक सिंक हो रहे हैं। अर्थ के इस सिंक हो जाने वाले प्रोसेस को लैंड सब्सिडेंस कहते हैं और इस बार डाटा इतना डिटेल्ड है कि हर 90 फीट का हिस्सा उतार चढ़ाव में मैप किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि कुछ शहर एक तरफ से नीचे जा रहे हैं और कुछ शहर दूसरी तरफ से ऊपर आ रहे हैं और ये अनइवन मूवमेंट इमारतों और स्ट्रक्चर के लिए खतरे का बायस बन रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूस्टन सबसे तेज नीचे जाने वाले शहरों में से निकला, जहाँ 40% से ज्यादा इलाका हर साल 5 mm या उससे ज्यादा नीचे जमीन में धंस रहा है और कुछ जगह तो 2 इंच पर ईयर तक धंस रहा है। फोर्ट वर्थ और डैलस भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। न्यूयॉर्क के लगोटिया एयरपोर्ट, लास वेगास, वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को के कुछ एरियाज जमीन के अंदर सिंक हो रहे हैं। रिसर्च ने ये भी बताया है कि लैंड सबसाइडेंस का सबसे बड़ा रीजन ग्राउंड वाटर का निकलना है। जब एक्वाफर से पानी निकलता है और दोबारा फिल नहीं होता तो जमीन अंदर से कंप्रेस होने लगती है और ऊपर से धंस जाती है। टेक्सास में तो ये मसला ऑयल और गैस की माइनिंग की वजह से और भी ज्यादा गंभीर है। कुछ शहरों में नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जैसा कि आज से 20,000 साल पहले ग्लेशियर्स अमेरिका में थे। अब जब बर्फ चली गई है तो वो जगह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, जैसा कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेनविया और शिकागो वगैरह में। एक और शॉकिंग बात ये भी सामने आई है कि बिल्डिंग खुद ब खुद जमीन में धंस रही हैं। न्यूयॉर्क की 10 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स का प्रेशर भी इस सबसाइडेंस का हिस्सा बन रही हैं। और सबसे डेंजरस चीज डिफरेंशियल मोशन है। जब एक एरिया नीचे जा रहा हो और दूसरा एरिया ऊपर आ रहा हो, इससे इमारतें टिल्ट होने लगती हैं, फाउंडेशन पर प्रेशर पड़ता है और स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तक एक्सपर्ट्स को इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा।